जैसे ही चूहे ने समुद्र के अंदर गोता लगाया, नीचे एक चमकता हुआ सब्ज पत्थर था। जैसे ही उसने अपना पंजा उस पर रखा, वह तुरंत एक बहुत बड़ा बबर शेर बन गया। वह खुद को देखकर हिल गया। ये मेरे साथ क्या हो गया? वह तेजी से समुद्र से बाहर आया। सब कुछ बदल चुका था। अचानक उसने देखा, एक चीता एक गाय को खाने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। शेर बने चूहे ने आगे कदम बढ़ाया। जमीन हिलने लगी। जैसे ही चीते की नजर उस पर पड़ी, वह एकदम रुक गया। ये इतना बड़ा शेर कहां से आ गया? अगले ही पल चीता डर के मारे भाग गया। गाय की जान बच गई। वह हैरानी से उसे देखने लगी। शेर धीरे से बोला, डरो मत, मैं असल में चूहा हूं। गाय चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? चूहे ने राज बताया, समुद्र में एक सब्ज पत्थर है। ये बात चीते तक पहुंची। अब वह डरा भी था और लालची भी। अगर मैं भी ऐसा बन गया तो? वह फिर से समुद्र में गया, नीचे उतरा और वही पत्थर देख लिया। वह धीरे धीरे अपना पंजा उसकी तरफ बढ़ाने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसका पंजा पत्थर के करीब पहुंचा, आगे क्या होगा जानने के लिए पेज को फॉलो करें। चीता धीरे धीरे अपना पंजा उस सब्ज पत्थर के ऊपर रखता है। कुछ पल तक कुछ भी नहीं होता। वह हल्का सा हंसता है, शायद ये सब झूठ था। अचानक पत्थर तेज चमकने लगता है। पानी जोर जोर से हिलने लगता है। चीते का शरीर कांपने लगता है। ये क्या हो रहा है? उसके पंजे बड़े होने लगते हैं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। लेकिन वह शेर नहीं बनता। उसका शरीर बदलने लगता है। कुछ और ही डरावना बन रहा होता है। आधा चीता, आधा कुछ और। वह दर्द से चिल्लाता है, नहीं, ये गलत हो रहा है। अचानक वह जोर से दहाड़ता है। समंदर की लहरें ऊपर तक उठने लगती हैं। वह तेजी से बाहर निकलता है। जमीन पर कदम रखते ही पेड़ हिलने लगते हैं। सारे जानवर डर के मारे भागने लगते हैं। दूर खड़ी गाय उसे देखकर कांप जाती है। ये क्या बन गया? तभी बड़ा शेर भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। ये तो मेरे जैसा नहीं बना। चीता अपनी ताकत संभाल नहीं पा रहा होता। वह एक कदम आगे बढ़ाता है। जमीन हल्की सी फटने लगती है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों होते हैं। मैं क्या बन गया हूँ? अचानक वह सीधे उस बड़े शेर की तरफ देखता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। माहौल एकदम शांत हो जाता है, लेकिन डर और बढ़ जाता है। क्या अब इनके बीच लड़ाई होगी या इस पत्थर का कोई और बड़ा राज है? आगे क्या होगा देखने के लिए पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 का वेट करें। पेज को फॉलो करें। जंगल में हर तरफ डर फैल चुका था। आधा चीता और आधा अजीब सी मखलूक बन चुका। वह जानवर भारी सांसें ले रहा था। उसकी नजरें सीधी उस बड़े शेर पर टिक गईं, जो असल में एक चूहा था। कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक वह चीता पूरी ताकत के साथ शेर की तरफ झपटा। जमीन जोर से हिली। पेड़ कांपने लगे। शेर एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। चीता पास आता गया और जैसे ही वह हमला करने वाला था, अचानक शेर जोर से दहाड़ा। एक अजीब सी ताकत हवा में फैल गई। चीता वहीं रुक गया, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। वह तड़पने लगा। ये क्या हो रहा है? उसका शरीर फिर से बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। कुछ ही पलों में वह वापस एक आम चीता बन गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, तेज सांसें लेते हुए। जंगल के सारे जानवर हैरान रह गए। शेर धीरे धीरे उसके पास आया। ये ताकत हर किसी के लिए नहीं होती। चीते ने कांपती आवाज में पूछा, फिर तुम क्यों? शेर ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि मैंने इसे ताकत के लिए नहीं, सिर्फ जिज्ञासा में छुआ था। अचानक उसके शरीर से भी रोशनी निकलने लगी। सब जानवर घबरा गए। ये क्या हो रहा है? कुछ ही पलों में वह बड़ा शेर छोटा होने लगा और देखते ही देखते वह फिर से एक छोटा सा चूहा बन गया। जंगल में पूरी खामोशी छा गई। चूहा हल्का सा मुस्कुराया। असल ताकत दिल में होती है, शक्ल में नहीं। अगले ही पल वह धीरे धीरे समंदर की तरफ चल पड़ा और जैसे ही वह पानी में गायब हुआ, वह सब्ज पत्थर भी हमेशा के लिए गायब हो गया। जैसे ही बंदर ने पेड़ की मोटी टहनी को जोर से हटाया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। नीचे मिट्टी में कुछ चमक रहा था, लेकिन उसने तुरंत उसे फिर से छिपा दिया। ऊपर बैठा एक चालाक परिंदा सब कुछ देख रहा था। उसने मन में सोचा, यह बंदर कुछ बड़ा छिपा रहा है। बंदर जल्दी जल्दी इधर उधर देखकर वहां से चला गया। परिंदा तुरंत नीचे उतरा और मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही पलों में एक सुनहरी सी डिब्बी बाहर आई। परिंदे की आंखें चमक उठी, खजाना। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बी खोलने की कोशिश की, अचानक बंदर पीछे से आ गया। रुक जा, बंदर जोर से बोला। परिंदा घबरा गया। यह मेरा है, मैंने ढूंढा है। बंदर हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी अजीब थी। अगर तूने इसे खोला ना, तो वापस नहीं जा पाएगा। परिंदा एक पल के लिए रुका, लेकिन लालच ज्यादा था। उसने तुरंत डिब्बी खोल दी। अचानक एक तेज रोशनी निकली और दोनों पीछे गिर गए। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब रोशनी खत्म हुई, परिंदा खुशी से हंस रहा था। कुछ भी नहीं था इसमें। वह बंदर की तरफ मुड़ा, लेकिन बंदर गायब था। परिंदा घबरा गया, इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा वही डिब्बी दोबारा बंद हो।
चूकी थी और उस पर एक नया निशान बना था, एक परिंदे का। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें और अकाउंट को फॉलो करें। ये जंगल शांत है लेकिन आज कुछ बदलने वाला है। मैं अकेली नहीं हूँ, कोई तो मेरी मदद करेगा। जंगल में हर कमजोरी किसी की ताकत बन जाती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जंगल में सब शिकारी नहीं होते, कुछ रखवाले भी होते हैं। अगर तुम भी मुझे चोट दोगे तो मैं बच नहीं पाऊंगी। डर वही होता है जहाँ भरोसा नहीं होता। शायद हर ताकत डराने के लिए नहीं होती। ताकत वो नहीं जो डराए, ताकत वो है जो बचाए। आज समझ आया, असली ताकत दिल में होती है। तुमने मुझे बचाया, अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। हर जख्म को वक्त चाहिए और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम साथ हो तो शायद मैं फिर उड़ सकूं। कोशिश करने वालों के लिए आसमान कभी दूर नहीं होता। मैं गिरूंगी तो सही यही। देखा, असली ताकत अंदर होती है। तुमने मुझे बचाया नहीं, जीना सिखाया है। आज मैं सच में आजाद हूँ। और यही असली जीत है। मैं उड़ सकती हूँ लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकती। कुछ रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं।